कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे जितना समझा जाए ये उतना ही गहरा होता चला जाता है। इसमें तमाम रहस्य, तमाम जानकारियां शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपने रामायण पढ़ी है या फिर सीरियल के तौर पर देखी है तो आपने ये जरूर देखा होगा कि जब रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है और उन्हें लंका की वाटिका में रखता है, तब माता सीता हमेशा रावण के करीब आने पर एक तिनका हाथ में उठा लेती है। अगर आपको इसके पीछे की वजह नहीं पता है तो चलिए आज हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा, तभी आप इसका रहस्य समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, रावण जब माता सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में माँ सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी की वेशभूषा में आकर माँ सीता को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने कमरे में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के सामने गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अब पूरी ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें आखिर रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे बात करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण की ये बात सुनकर माँ सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसू की धार बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा के हिसाब से नई वधू शादी के बाद जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और पूरे परिवार, राजा दशरथ और तीनों रानियों के साथ साथ चारों भाई और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी वक्त राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें? ये तब माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कमरे में पहुंचकर माँ सीता को बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हो, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनकों को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। इसलिए माता सीता चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन और भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने के लिए वो शांत रही। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। रामायण की और कौन कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार।